नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़मीन ज़ाद और मैं हूँ रिजवान जरान। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, इस वक्त इमरान खान कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने के लिए निकल चुके हैं। नाज़रीन, अब ऑब्वियसली उनको एतमाद का वोट मिल जाएगा, क्योंकि पीडीएम ने इस इजलास का बायकॉट किया। उन्होंने कहा कि ये गैर आनी और गैर कानूनी है। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। नाज़रीन, आज लेकिन अनफॉर्चुनेट, बड़ा ही दुख वाला, पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत कम ऐसे वाक़यात होते हैं जो आज हुए हैं। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख में मेरा ख्याल है, मैं इसे एक स्याह दिन ही कहूँगा तो अच्छा होगा, क्योंकि ये वाकई एक अफसोसनाक वाक़या है। नाज़रीन, आज जब अपोजिशन के अरकान, जिनमें साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, मुसद्दिक़ मलिक और राना सनाउल्लाह रेड जोन में पार्लियामेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो तहरीक इंसाफ की जो लोकल इंतज़ामिया उनकी तरफ से कोई 200 के करीब उनके जो है कारकुन वो डी चौक में रेड जोन में दाखिल होते हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ा अहम सवाल कि वो रेड जोन में दाखिल कैसे हुए। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब वो नारे लगा रहे थे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे और बड़ी बदतमीज़ी का मुजाहरा किया जा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिचुएशन और ख़राब होती गई। उन्होंने जो कारकुनान हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये जो लीडरशिप थी नून लीग की, उसको घेरे में ले लिया। नाज़रीन, जब घेरे में लिया फिर बदतमीज़ी शुरू हुई, बद कलामी शुरू हुई। अनफॉर्चुनेटली ये पढ़ते पढ़ते इस हद तक चली गई कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मरियम औरंगज़ेब को हरेस किया, उनके साथ बदतमीज़ी की, उनको धक्के दिए और सिचुएशन यहाँ नहीं रुकी, इससे आगे बढ़ती गई जब उन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मुसद्दिक़ मलिक और शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर दी। नाज़रीन, ये इंतहाई गैर जमहूरी रवैया होता है। जब आपके पास दलील ख़त्म हो जाए तो फिर आप हाथ उठाते हैं, फिर आप पत्थर उठाते हैं। नाज़रीन, सियासत में आपका हौसला, आपका सब्र पहाड़ जितना होना चाहिए। हमने आज तक आपने जरदारी साहब को देखा है, हमने नवाज शरीफ साहब को देखा है, इवन बहुत सारे और भी जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, कभी इस तरह गुस्से में सब्र का दामन नहीं छोड़ा। लेकिन नाज़रीन, आज इंतहाई मज़ाइका खेज़ बदतमीज़ी और बुज़दिलाना हरकत की गई है। शाहिद खाकान अब्बासी ने जब ये हुआ तो एक सवाल साफ़ी ने किया कि आप इसके ऊपर किसके ख़िलाफ़ पर्चा कटवाएंगे। उन्होंने कहा, मैं पर्चा नहीं कटवाऊँगा। उन्होंने कहा, मेरा चैलेंज है, मैं पहाड़ों का बेटा हूँ, मैं 62 साल का हो गया हूँ, मेरी उम्र है। लेकिन तहरीक इंसाफ के जितने ये अरकान बनते हैं ना, वो एक एक करके मेरे पास आए, एक एक करके। अगर लड़ना है तो अकेले आए मेरे साथ लड़ें और वापस मैं उन्हें एम्बुलेंस में भेजूँगा, इस तरह वो सही सलामत नहीं जाएंगे। नाज़रीन, ये बहुत दुख वाली बात है। फैसल सब्जवारी ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया कि जो पार्लियामेंट के बाहर हो रहा है, तहरीक इंसाफ को इसका एक्शन लेना चाहिए। मैदान जंग पार्लियामेंट के अंदर है, बाहर नहीं है। इस मौका में नाज़रीन, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। 3-4 लोग थे जो पार्लियामेंट के गेट के में थे और वो भाग के बाद में आए जब ये थप्पड़ वगैरह पड़ चुके थे उनको। और सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि वो जो 200 कारकुनान हैं वो रेड जोन में किस तरह दाखिल हो गए। नाज़रीन, अभी आज पूरा दिन हैपनिंग होती रहेगी, जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह रखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।